नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं जो अपनी कल पेपर हुआ था लेवल 2 के अंदर कंप्लीट सवालों की उसकी उत्तर कुंजी। लगभग आपको सारे सवाल है जो सटीक मिलेंगे। यहाँ पर सवाल बता दूंगा और उसका उत्तर बता दूंगा फटाफट। ये एम सीरीज है, आपकी जो भी सीरीज उसमें मिलान कर लीजिएगा। पहला सवाल है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है, तो यहाँ पर सी विकल्प है जो सही होगा। अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। दूसरा जो सवाल है वह सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो अपने इसमें हो जाएगा स्वप्न विश्लेषण। बी है जो सही हो जाएगा। एम सीरीज है, ध्यान में रखिएगा। आपकी जो सीरीज है वो आप चेक कर लीजिएगा। तीसरा है ADHD का अर्थ है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, क्या कहलाता है? तो 4 के अंदर अपना हो जाएगा सी, उपलब्धि परीक्षण। पांचवा है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? तो आपको सबको ज्ञात है 86वां। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा जो सवाल है, इसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है? 45। सी विकल्प सही होगा। सातवां देखें हम, तो एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो 7 के अंदर हो जाएगा ए, क्रियात्मक अनुसंधान है जो किया जाता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। आठवां हम सवाल देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो 8 में हो जाएगा ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। 9 है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण माफ कीजिएगा, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपने ए, आत्म सात्मीकरण। अगला है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जो 10वां सवाल है यहाँ पर हो जाएगा डी, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। 11वां है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ये यहाँ पर हो जाएगा। अगला अपना रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग रिक्त स्थान के मापन के लिए किया जाता है। 12वां सवाल है, तो ये किसके लिए किया जाता है? बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। 13वां है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जो उनके अंदर सामाजिक संबंध बनता है। तो मैं आपको फटाफट बताए जा रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए, आपका भी समय खराब नहीं हो इससे। अगला है 14 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो कौन है इसमें? सर्वविदित है ये, बिने साफ हो जाएगा। 15वां है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? 15 के अंदर कौन सा हो जाएगा? विशिष्ट कक्षाएं देकर प्रोत्साहित करते रहना। अगला है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धिलब्धि क्या होगी? MA/CA वाला आपने फॉर्मूला लगाया होगा। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, 107 107.69। अगला है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो 17 में आपको पता है, बी हो जाएगा। बाल अपराध का कारण है 18 के अंदर ए हो जाएगा, माता पिता में अनबन रहना। बाकी सभी है जो पॉजिटिव है यहाँ पर। 19वां है अपना, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो 6 से 14 तक तो दिया गया, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था पर नहीं दिया गया यहाँ पर। अगला है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान है जो बनाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अपना प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, बी। अगला है, NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ना का क्या उद्देश्य है? तो सांस्कृतिक विरासत की सराहना। अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है। तो 22 में क्या हो जाएगा? 22 में हो जाएगा ए, निरंतरता के सिद्धांत से। 23 में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? व्यावसायिक रुचियां नहीं है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से बालकों की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक
नहीं है, तो यहाँ पर माना गया एक को। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? ये किसने दी थी 16 पीएफ? केटल ने। अगला है अपना 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट तो वो लगता है यार गुरुजी तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, तो उसको उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना 27 के अंदर, इसका उत्तर हो जाएगा अपने ये हो जाएगा सी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता हो। समस्या समाधान नहीं है 28 में हो जाएगा डी, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। 29 है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की जो टीएटी जो विधि है ये अपने है ही प्रक्षेपी विधि। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो कौन सा ले जाता है? सी हो जाएगा अपसारी चिंतन। आगे हिंदी जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज ली थी वो देखते हैं, इसमें तो मोस्टली सबने सही किया होगा। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, उत्तर हो जाएगा डी, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है 32 में ए। 33 में बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा सहज स्वर वाचन का भेद नहीं है? हो जाएगा गहन वाचन वाला अपने डी। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है 34 में हो जाएगा सी आत्मनिष्ठता। 35 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, तो कौन सा हो जाएगा 35 के अंदर? हो जाएगा अपने सी मिलान प्रश्न। 36 में हो जाएगा मारिया मोंटेसरी, कौन सा शिक्षाशास्त्री पढ़ने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? वैसे तो LSRW है, लेकिन इन्होंने कुछ परिवर्तित करके दिया था, वो क्या दिया था आप कमेंट करके बताना। तो इसमें मारिया मोंटेसरी उस हिसाब से हुआ ये। मौन पठन का लाभ है, तो इसमें हो जाएगा स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती, इसमें बी है जो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 बुलेटिन बोर्ड है, क्या है? दृश्य सामग्री है ये। 39 है CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है, तो प्रश्नों की व्यापकता 39 में डी। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? 40 के अंदर हो जाएगा अपना ए प्राथमिक स्तर पर। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द की व्याकरणिक कोटि है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग भाववाचक संज्ञा बता रहे हैं और कुछ है जो गुणवाचक विशेषण भी यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये बोर्ड क्या मानता है इस सवाल के अंदर, कौन सा है जो सही मानता है वो उस पर निर्भर करेगा इस सवाल के अंदर। 42 में गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, भी वैसे निपात के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे वो नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने अव्यय हो जाएगा ये 42 में सी हो जाएगा। ठीक है। 43 की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह से तो शब्द बनते हैं और शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वहाँ से वाक्य बनता है, तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 44 के अंदर 3 बार पर आया है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा 44 के अंदर अपना डी ऊपर। देखिए यवन सैनिक घोड़े पर यानी ऊपर बैठ कर आया, किंतु पर किले का दरवाजा बंद था, यानी किंतु किले का दरवाजा बंद था, और आगे वो चिड़िया है जो पर फड़फड़ाकर उड़ गई, यानी चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ गई, तो डी विकल्प हो जाएगा ऊपर किंतु और पंख। ग्रेनाइट संगमरमर और नवाजा इसमें तीनों विदेशी है। अगला 46 से 50 तक एम सीरीज में गद्यांश दे रखा है, तो उसमें बता देता हूँ मैं। स्त्री शब्द का पर्यायवाची अबला हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि अपने गद्यांश के अकॉर्डिंग चलना है अपने को, तो उसे अबला हो जाएगा। 47 में अत्याचार में अति हो ही जाएगा। 48 के अंदर दया हो जाएगा। 49 में फुर्तीला हो जाएगा, और 50 के अंदर हो जाएगा सी मन का विकार। 51 से 55 के बीच में देखते हैं, हमें स्वराज्य मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ पर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। ठीक है। 52 के अंदर हम बात करते हैं, पुल्लिंग शब्द की बात करें तो स्वप्न हो जाएगा यहाँ पर। 53 में हम देखें, गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है,
तो गद्यांश में आपने जाकर अगर देखा है तो हो जाएगा सही आपके रूपांतरित। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन बी विकल्प हो जाएगा मनोवृत्तियाँ। दूषित शब्द का हो जाएगा अपने दोषयुक्त। और वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और 57 की हम बात करें, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, एक अनार 100 बीमार हो जाएगा, घास काटा मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। 58 में हो जाएगा अपना ये डी, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम का जो निपटाना। चलो छोड़ो रे, काम निपटाओ। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। यहाँ पर कई जो विद्वान साथीगण हैं वो मिश्र वाक्य भी बता रहे हैं, लेकिन इसमें संयुक्त वाक्य भी हो सकता है। अब इसको बोर्ड क्या तय करता है तब पता चलेगा, ठीक है। 60 की हम बात करें, शगुन मेरी सहेली है, तो विधानवाचक हो जाएगा इसमें। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज जिसने भी ले रखी है वो बता देता हूँ मैं, इंग्लिश सेकंड जिसने ले रखी वो देख ले। और जिसको इंग्लिश का नहीं देखना है, डायरेक्ट सामाजिक का देखना है एसएस, तो वीडियो को आगे करके देख सकता है 91 से। फिर तो मैं इंग्लिश वालों को बता देता हूँ। 61 के अंदर इंग्लिश में बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बी हो जाएगा। 62 के अंदर हो जाएगा, 62 में भी हो जाएगा बी। 63 की मैं बात करूँ, 63 में हो जाएगा ए, क्लासिकल ड्रामा। 64 में हो जाएगा सी। 65 के अंदर उत्तर हो जाएगा इंग्लिश में सी, ठीक है। 66 में हो जाएगा डी, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा आराम से। 66 में हो जाएगा डी और 67 में हो जाएगा बी, 67 में बी। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, इंग्लिश वाला अगर पेपर ध्यान से नहीं किया तो मामला गड़बड़ हुआ है। 68 में हो जाएगा आपके सी, 68 में हो जाएगा सी। और 69 में हो जाएगा आपके सी। 70 की हम बात करें, 70 में हो जाएगा ए। 71 के अंदर हम बात करें तो हो जाएगा बी। 72 में हो जाएगा ए। 73 में हो जाएगा ए। 74 में हो जाएगा आपके ए। और 75 की बात करें तो इसमें भी ए। 76 में हो जाएगा बी। 77 में ए। 78 में सी। 79 में बी। 80 के अंदर हो जाएगा डी, फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स में ये हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में चैलेंज नहीं तो वरना चैलेंज भी हो सकता है इसमें, ठीक है। 81 के अंदर हो जाएगा आपके सी, ठीक है। 82 की बात करें तो 82 में भी हो जाएगा सी। 83 में हो जाएगा डी। 84 को देख लेते हैं, 84 में हो जाएगा ए। 85 में हो जाएगा डी। 86 में हो जाएगा सी। 87 में हो जाएगा बी। 88 में हो जाएगा सी। 89 में हो जाएगा ए। और 90 में हो जाएगा सी। ये हो गया मामला। अब बात करते हैं हम सामाजिक अध्ययन की। संस्कृत का भी मैं कुछ देर में है जो संस्कृत का, केवल संस्कृत का अलग से अपलोड कर दूंगा। एसएस को देख लेते हैं तो इसमें चोरी चोरा की जो चोरी चोरा वाली घटना हुई थी आप सबको ज्ञात है, कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा इसमें। फरवरी 92 में पेपर को निकाल लेता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है। बी हो जाएगा इसके अंदर। 91 के अंदर 92 की हम बात करें तो 92 में हो जाएगा जय सिंह। अरबर के शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था जय सिंह। 93 की हम बात करें, 93 में हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आपने अगर वो धार्मिक पुनर्जागरण वाला वो पार्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो उसमें एक जगह लाइन दे रखी है, 93 में हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 94 की हम बात करें तो चोखा मेला हो जाएगा, डी हो जाएगा। 94 में हो गया चोखा मेला। 95 की हम बात करें तो राज सिंह हो जाएगा, जो औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने वाला पत्र लिखकर विरोध किया था, राज सिंह हो जाएगा। 96 की हम बात करें तो 96 में हो जाएगा परख। ये आकलन केंद्र को नाम दिया गया 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें परख ये नाम मिल रहा है। 97 में हम बात करें, 97 में हो जाएगा डी, 2004-05 में ये कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ वाला। 98 में हम बात करें तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको प्रस्तुत तो 13 दिसंबर 1946 में किया था, ज़्यादातर ने यही किया, लेकिन जो स्वीकार किया गया वो 22 जनवरी 1947 को किया गया, तो सी उत्तर होगा इसके अंदर। 99 में हम बात करें तो 99 में हो जाएगा ए, स्वतंत्रता का अधिकार। और
100 की हम बात करें तो 100 में हो जाएगा बी। 2012 में भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का जो अधिनियम 2012। 101 की हम बात करें तो इसमें हो जाएगा सी। ठीक है, 101 में सी क्रिया का सिद्धांत। 102 के अंदर हो जाएगा ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। 103 की हम बात करें सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है, यह हो जाएगा अपसोर सी। 104 की हम बात करें खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है तो यह हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। 104 में यह हो जाएगा। 105 की हम बात करें 105 में हो जाएगा सी। ठीक है, 105 में हो जाएगा सी। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशाओं में है जो होती है। 106 की हम बात करें तो 106 के अंदर हो जाएगा सी शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। 107 में हम देखें तो हो जाएगा जीवन बीमा के लिए एश्योरेंस शब्द का एश्योर करवाता है वो। ठीक है, 108 की हम बात करें तो जिला फोरम हो जाएगा 108 में। 109 की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, 110 की ओर चलते हैं। 110 में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है तो जयपुर हो जाएगा इसके अंदर। 111 की हम बात करें 100 टापुओं का शहर तो इसमें बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, 112 की हम बात करें तो इसमें जनजाति वाली बात है, आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया तो सहरिया। 113 की हम बात करें तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपको पता ही है जयसमंद हो जाएगी। 114 की हम बात करें तो सरसों हो जाएगा। इसमें राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? सरसों हो जाएगा ये राजस्थान में। 115 की हम बात करें तो पृथ्वी को जो आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन ग्लोब, आसान है बिल्कुल। 116 की हम बात करें तो राज्य विधानसभा परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनयन करता है? 1/6 डी हो जाएगा। 117 की हम बात करें तो 117 के अंदर हो जाएगा आपके साहब सी अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, 118 की हम बात करें 118 में हो जाएगा बी द्वितीय मतदान अधिकारी। 119 में हो जाएगा ए संसदीय सरकार हो जाएगा। 120 में हम बात करें तो 120 में हो जाएगा अपना सी। ठीक है, 121 की हम बात करते हैं तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के वहाँ पर। ठीक है, 121 में ये हो गया। 122 में चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो 122 में हो जाएगा ए। 123 में हो जाएगा अपना शिकर जो किशोरी देवी किसान आंदोलन से संबंधित रही है शिकर से। 124 में हो जाएगा कान होगा सही यहाँ पर। 124 में कान होगा, फिर बोर्ड क्या इसको मानता है किस हिसाब से कहाँ से क्या कुछ किया है वो तब कन्फर्म है होगा यहाँ पर। 125 की हम बात करें तो सी हो जाएगा। 126 की हम बात करें तो ए हो जाएगा अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है तो 126 में ए हो जाएगा। 127 में हो जाएगा आपके साहब डी। यहाँ पर सही सुमिलित कौन सा है? तो कंबोज राजपुर वाला है, डी हो जाएगा। 128 में हम बात करें बंडेवरा मंदिर किस जिले में है? तो ये हो जाएगा आपके साहब 12 सी हो जाएगा यहाँ पर। 129 के अंदर 129 में सही हो जाएगा यहाँ पर केवल एक। उसने सेल्यूकस के पुत्र के साथ विवाह किया था, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, नहीं बौद्ध नहीं किया था इसने इस हिसाब से। और उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, अशोक को नहीं बनाया था। तो केवल ये जो एक है ये हो जाएगा यहाँ पर 129 में। 130 की हम बात करें तो यहाँ पर आपने किताब में पढ़ा होगा 9th 10th वाली किताबों में कहीं लिख रखा है, ये ऊपर ऊपर लाइनों में कहीं, पेज नंबर मुझे भी याद नहीं आ रहे। अधिकांश अभिलेख जो प्राकृत भाषा में है अशोक के संबंधित, और फिर वहीं थोड़ा सा आगे और लिख रखा है अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो ये वहाँ से वैसे के वैसे उठाया है, तो इसमें उस हिसाब से यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 131 में डोंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो बीकानेर और जोधपुर, ए हो जाएगा। 132 में हम बात करें जो अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया था जोरावर सिंह बारठ, ठीक है, 132 में डी। 133 की हम बात करें कि राजस्थान किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो गोपाल सिंह खरवा, बी हो जाएगा। 134 की हम बात करें, ये जो दस्ता है रावल और चंदावल वाला आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर हो जाएगा सी 2 3 5 6, ठीक है। 135 में हम बात करें जो
रामगोपाल पोदार की छतरी ये शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी मानी गई है। 136 की हम बात करें तो 136 में हो जाएगा सी, 1 2 5 6, ठीक है। और 137 की हम बात करें, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान किस जिले में हुआ था, तो 137 में हो जाएगा ए, जालौर में। और जालौर में एक और हुए थे, आपने पाठ में पढ़ा हो तो वो भी आप कमेंट करके बताना अगर आपको याद आ रहा है तो। 138 की हम बात करें तो 138 के अंदर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, सही है। ग्राम के जो अधिकारी थे उसको ग्रामणी कहा जाता था और व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था, ये यहाँ पर गलत है, ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और 139 में हम बात करें, संत दरियाव जी द्वारा रामसरणी संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई, तो दरियाव जी रेण। 139 में सी हो जाएगा। 140 की हम बात करें तो 140 में हो जाएगा केवल 2, ठीक है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर स्वामी के। लुम्बिनी में हुआ नहीं था, महामाया था नहीं, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी नहीं थे ये। प्रथम कौन थे आपको ज्ञात होगा। 141 की हम बात करें तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कब मनाया जाता है, 25 जनवरी, ये हो जाएगा। 142 की हम बात करें तो राज्य सूची का विषय ये कृषि एवं सिंचाई। 143 की हम बात करें, 143 में 129, ये विकल्प हो जाएगा। 129 हो जाएगा अपने। और 144 की बात करें तो 144 में 53 हो जाएगा। 145 की हम बात करें तो 145 में है जो ग्राम सभा को माना गया है 145 में। 146 की हम बात करें तो किस वर्ष है जो ये भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, तो 1911 से 21 बी विकल्प हो जाएगा। 147 वाला है सबसे जो पुराना कारखाना है लोह इस्पात का, वो हो जाएगा टिस्को, 147 में ये हो जाएगा। और 148 की हम बात करें तो 148 में हो जाएगा डी, भाबर, फिर तराई, तराई में वापस निकलती है, फिर खातर और फिर डेल्टा बनता है, ठीक है। 149 की हम बात करें तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान हो जाएगा। और 150 के अंदर हो जाएगा जास्कर नदी का जो उपयोग है सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है, तो ये हो जाएगा अपने सी। कहीं गढ़वाल कुमाऊं भी मिल सकता है लेकिन यहाँ पे लद्दाख दे रखा है, तो 150 में सी है जो सही हो जाएगा। तो ये था अपना साइकोलॉजी हिंदी फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के अंदर, और एसएसटी संस्कृत का भी कुछ ही समय में अपलोड कर दिया जाएगा। कमेंट करके बताना कितने सवाल आपको है जो सही हो रहे, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें ताकि बाकी साथी भी मैच करके कमेंट करके बता सके किसके कितने प्रतिशत बन रहे, कितने सवाल सही हो रहे, ताकि उस हिसाब से हम थोड़ा बहुत आकलन कर सकते हैं कि इतनी मेरिट जा सकती है। बाकी तो रिजल्ट जब आएगा तभी पता चलेगा विशेष, क्योंकि अंदाज़ लगाना बेफिजूल होगा, कम भी रह सकती है ज़्यादा भी रह सकती है, क्योंकि लोगों की काफ़ी लंबे समय से तैयारी थी और कईयों की जो तैयार थी उनके भी मामला गड़बड़ हो गया। तो मेरिट का आकलन तो हम नहीं कर सकते, फिर भी आप कमेंट करके बताइए कितने आपके से जो सही हो रहे हैं। फिर मिलता हूँ।